गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है विज्ञान। हाँ जी हाँ दोस्तों, साइंस। साइंस का मैंने आप सबके लिए 3 क्वेश्चन लेकर के आया। ये जो 3 क्वेश्चन है ना सर, वो एक बार नहीं पूछा गया आपका बोर्ड एग्जाम में, वो क्वेश्चन 10 बार से प्लस पूछा गया है आपका बोर्ड एग्जाम में, और 11वां बार पूछेगा तुम सब के बोर्ड एग्जाम में, जब जिसमें 11वां बार में तुम सब आएगा, और ये 11वां बार भी ये तीनों क्वेश्चन पूछेगा सर। क्योंकि ये तीनों जो क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, ये 3 क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन है सर, जो आप देख करके खुद कहिएगा कि अरे मास्टरवा ये क्वेश्चन में पूछेगा तो पूछेगा सर। तो वैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने आप सबके लिए लेकर के आया सर, जो कि आपका साइंस का दूसरा क्लास होगा सर। क्योंकि सर मैंने पहले क्लास ले चुका था सर, और साइंस का भी कंटिन्यू क्लास चलेगा, और मैथ का भी कंटिन्यू क्लास चल रहा है, और अदर सब्जेक्ट के लिए भी मैंने आप सबके लिए व्यवस्था कर रहा है सर। तो बस हमारे साथ बने रहो। और इस क्वेश्चन का अगर आप पीडीएफ चाहिए ना, अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पीडीएफ से, यहां से डाउनलोड कर ले। या फिर तीसरा ऑप्शन है एक, कि मेरी व्हाट्सएप नंबर है, जहां पे आप ये ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। गर्ल है तो क्लास 10th लिख करके गर्ल लिख देना, ग्रुप में गर्ल का ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। अगर बॉय है तो बॉय लिख करके क्लास 10 लिख करके हाई कर देना, आपको क्लास 10 के ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा सर। तो आते हैं सर अपने आप को लेकर के क्वेश्चन की मुजाहरा लेकर के सर, क्योंकि मेन तो ये टेलर है सर, फिल्म तो ही बाकी है। आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि सर सबसे पहले जरूरी है क्वेश्चन। और इससे पहले कि आप अगर हमारी चैनल पे नए हो तो थोड़ी सी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि किसी को चुकनी नहीं चाहिए सर। क्योंकि ये चुकाना रहे तो 11वां बार में तो सब जो 2021 में जो आ रहा है ना, ये ही चुक जाएगा। हाँ, इसलिए सबको शेयर कर दो, सबको फैला दो। इससे पहले क्या आते हैं क्वेश्चन की मुजाहरा लेकर के। चलिए आइए देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन पेश किया, और पहला क्वेश्चन देखने के बाद तोरा के दिल जो है 72 के 76 धड़कना चालू हो गया होगा। देखिए सबसे पहले क्या बोला, कारण ध्यान से देखो, इसको मत देखना, तुम्हें जो हम आंसर लिखे ना, आंसर को मत देखना, मान की आंसर ये नहीं है। हम आंसर पहले जो बताते हो कर ध्यान देना, कर बाद ये आंसर को ध्यान देना। तुम देखो इधर पहले क्या कह रहा है, कह रहा उत्सर्जन क्या है, कह रहा उत्सर्जन है क्या। फिर बोला इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखे। कहा उत्सर्जन क्या है, इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखे। सबसे पहले मेन बात है कि उत्सर्जन होता क्या है। देखो इधर ध्यान से सुनना, देखो उधर मत सुनना, इधर सुन तू, इधर देखने रहे। उत्सर्जन देख इधर, उत्सर्जन है ना, उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि शरीर में, सुनते जाना, शरीर में बेकार है ना, शरीर में जो बेकार के पदार्थ होते हैं ना, जिसको बाहर निकालने की क्रिया जो किया जाता है ना, उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। फिर से, शरीर में जो बेकार की चीजें होते हैं, शरीर में जो बेकार की चीजें होते हैं, उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। शरीर में जो बेकार की चीजें होते हैं, जैसे मूत्राशय, पसीना है ना, बहुत सारे चीज होते हैं सर। तो ये सारे शरीर में जो भी बेकार की चीजें होते हैं, इसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अब थोड़ी सी परिभाषा की तरफ आना सर। शरीर में अवशिष्ट पदार्थ, शरीर में जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, यानी बेकार की चीजें होते हैं ना सर, वो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, तो उत्सर्जन कहते हैं। देखो शरीर में, देखो हिंदी आना, शरीर में उपचयी क्रियाओं द्वारा बने नेत्रजनीय अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब बेकार, अवशिष्ट मतलब बेकार पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। कोई दिक्कत, मतलब शरीर में जैसे मूत्राशय, अगर मूत्राशय सही तरीका से बाहर नहीं होगा ना, तो हम लोग का फेफड़ा सही तरीके से काम नहीं करेगा। जैसे हम लोग का पसीना अगर सही तरीका से मूत्राशय होता है तो हम लोग का किडनी पे प्रभाव पड़ता है। अगर मूत्राशय अगर सही तरीका से नहीं रहेगा तो किडनी पे प्रभाव पड़ता है। फेफड़ा सर, तो आपको फेफड़ा जैसे आपको सही तरीका से आपको सपोर्ट से पसीना हमको चलना नहीं सही तरीके से चल रहा है ना। देखिए पहला क्या है, देखिए उत्सर्जन अंग क्या है, हमको 3 को लिख देते हैं सर, है ना। पहले देखिए त्वचा, त्वचा होता है क्या सर, त्वचा से हमको क्या होता है, त्वचा से क्या प्रभाव पड़ता है अपने आप पे। देखिए पसीना जो हम लोग को बाहर निकलता है ना, वो त्वचा पे ही प्रभाव पड़ता है, समझिए। त्वचा इससे सही रहता है सर। पसीना से हम लोग को जब पसीना चलता है ना, पसीना का मतलब क्या होता है, शरीर का कचरा चीज बाहर निकाल देना। अब देखो इधर, अब देखो दूसरा क्या है, फेफड़ा। फेफड़ा क्या होता है सर, तो फेफड़ा से जो रक्त साफ होता है, फेफड़ा जो होता है ना, वो हमारा रक्त को क्या करता है, साफ कर
करता है। अगला विकृत मतलब इससे क्या होता है, तो मूत्राशय मतलब किडनी पे प्रभाव पड़ता है। इसी से सर अगर मूत्राशय सही तरीका से नहीं हो पाएगा तो किडनी पे हम लोग का प्रभाव पड़ता है। तो हमको 3 गो लिख दिए, लेकिन कहा कई गो लिखे के लिए 2 प्रमुख अंगे, मैंने 3 प्रमुख अंगे लिख दिए, जो कि ये हमको मूत्राशय सही तरीका से होना बहुत जरूरी है सर, नहीं तो किडनी सही तरीका से काम करना बंद कर देगा। जिसका किडनी काम नहीं करता उसको किस पे प्रभाव पड़ता है, तो मूत्राशय पे प्रभाव पड़ता है सर। मूत्राशय सही तरीका से इसको नहीं होता है, मूत्राशय मतलब सही तरीका से नहीं हो पाता है, तो इसको किडनी पे थोड़ी बहुत प्रभाव पड़ता है सर। इसी कारण उसका किडनी खराब होता है ना। इसलिए इस सबको कभी रोकना मत, रोकेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। दूसरा है त्वचा सर, अगर पसीना हम लोग को देख रहे हैं, पसीना ही के कारण है त्वचा सही होता है, त्वचा पर प्रभाव पड़ता है सर। अगला फेफड़ा है सर, तो फेफड़ा रक्त साफ करता है, यही सब चीजें सर। तो ये 3 प्रमुख अंगे मैंने आप सबको लिख दिया। तो क्या कहा, उत्सर्जन क्या होता है, तो उत्सर्जन वो चीज होते हैं जो शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है, उत्सर्जन कहलाता है। और दूसरी बात ये कि उत्सर्जन के 3 अंग मैंने लिख दिया, विकृत, त्वचा और फेफड़ा सर। तो आपको ये 3 बार नहीं सर, ये 10 बार नहीं, 11वां बार में तुम सब आएगा। ये क्वेश्चन 10 बार पूछा है, 11वां बार में तुम सब आएगा। और चलते हैं सर अगले क्वेश्चन के लेकर के आप सबको। चलिए सर आइए, देखिए आपके सामने 2 और क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का पहले आंसर पर गौर मत फरमाना है, पहले क्वेश्चन पे गौर फरमाना, अगर बाद आंसर पे गौर फरमाना सर। ये बिहार यूपी वाले का लोग काम है सर कि एकदम थोड़ा सा ना कहता है अट्रैक्टिव हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ आंसर की तरफ अट्रैक्टिव नहीं होता है, थोड़ा सा नकल करने के लिए अकल चाहिए ना, तो इसलिए थोड़ी सी तो लोग तेज है इस सब में, तो इसलिए क्वेश्चन पर पहले मत ध्यान देना। इसने मैं पहले चोरी करे फिर हम राजा के मास्टर बात आंसर लिखिए दिया, तो क्वेश्चन से की मतलब है। अरे भैया जब तोरा क्वेश्चन समझा देंगे ना रे, तो ये क्वेश्चन है तो 1 लाख क्वेश्चन तू बना देगा। हाँ इसलिए पहले तू आंसर समझ, क्वेश्चन समझ, अगर बाद आंसर पर आना, आंसर तो हम ना लिखे रे, लेकिन क्वेश्चन कौन लिखा, तो क्वेश्चन तो पता है के लिखा, पता है के लिखा, तोर बुक के राइटर लिखा है ना, तोर बोर्ड एग्जाम लिखा है कि यही क्वेश्चन में तोरा 2021 में तो। हाँ अब देख इधर क्या कह रहा है विद्युत विभव से क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन, मामला बन गए चला। अब देख इधर कह रहा है क्या, धन आवेश, देख ये तो क्वेश्चन सबसे जानना सुना होगा चला, क्या है कि सब कोई पढ़वे किया होगा। धन आवेश को अनंत से, देख इधर, धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है ना, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। लिख देना, यहां पर लिख देना, इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, ये भी लिख देना है ना। देखो 2 नंबर में तरह पूछ तो, हाँ कार्य क्या, विद्युत विभव से क्या समझते हैं, तो धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, हाँ ऐसे बोलना, धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, धन आवेश को अनंत से बिंदु के क्षेत्र के किसी बिंदु तक है ना लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस इस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं सर। ये रटल रटा हो तो हमारे नहीं चला, हमारे कंसेप्चुअल चीज है, इसलिए तोरा के क्या लिखा दिया, अगला क्लास में पढ़ाते पता है, अभी तोरा के कुछ और पढ़ाए हैं, अगर जब अगला सर पढ़ाएंगे तो ये डिफिनेशन को हम कुछ और लिखा देते हैं चला, इसलिए थोड़ा सा रटल रटावल चीज नहीं कि चीज तोरा बार बार लिखते रहेंगे। अब देख कह धन आवेश को अनंत से बिंदु क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु का क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। 2 नंबर तो गलो झोली में, लेकिन इस समझ कारण नाभिकीय विखंडन क्या होता है, देख इधर सबसे पहले ये समझ ले, तोरा विखंडन मतलब होता है टूटना, देख इधर विखंडन मतलब टूटना होता है। यहाँ पर है नाभिकीय विखंडन, एक वो यहाँ पर थोड़ा सा और एक चीज पूछ सकता था, ध्यान दे इधर, ये देखिए यहाँ पर ये नाभिकीय विखंडन है, ये नाभिकीय विखंडन है, एक होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। अब देखिए इधर नाभिकीय संलयन, देखिए यहाँ पर नाभिकीय विखंडन तो रहा, कारण नाभिकीय विखंडन क्या है, तो देखो नाभिकीय विखंडन मतलब विखंडन का मतलब होता है टूटना, ये विखंडन का मतलब होता है टूटना, और संलयन का मतलब होता है मिलना। अरे भैया मजा आ गया रे भैया, ध्यान देने रे, कारण जब एक बड़ा नाभिक 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता हो तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। देखिए इधर, जब एक बड़ा नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में टूटता है, देखिए कहा एक बड़ा नाभिक जब 2
हल्के, दो या दो से ज्यादा हल्के नाभिकों में टूटता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। अगर यही प्रकार था कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, तो जब यहां पर जब एक बड़े नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों से मिलता है, यहाँ टूटता नहीं है, मिलता हो तो उस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगर संलयन रहता तब मिलता है, और विखंडन है तो अगर मतलब टूटता है। तो 3 क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन तुरंत कंप्लीट हो लो। हाँ, नाभिकीय संलयन भी बहुत बार पूछता है, तो नाभिकीय संलयन कहता है तो सिर्फ यहाँ टूटता नहीं है, यहाँ पर टूटता नहीं है। संलयन पूछता तो यहाँ पर टूटता नहीं है, विखंडन पूछा तब टूटता है। विखंडन का मतलब टूटना, बिखर जाना, जैसे बीवी और समझ गया। अब नहीं बोल रहे, चला ध्यान दे, देख चला ध्यान यार, देख तो इसलिए कंप्लीट कर लेना। फिर सर जी आते हैं आपको अगले क्लास में मुलाकात करते। सर थोड़ी सी भी हम बिजी हैं सर, इसलिए आप सबका एक होके ही क्लास जाएगा सर। बस एक दिन का और मेहमान है सर, इसके बाद आप सबका क्लास हो सकता है। आप सबके लिए मैंने एक अजूबा चीज ला रहा हूं सर, इसी के चक्कर में मैं थोड़ी सी बिजी रहता हूँ। पेड, जहां पर आपको स्मार्ट बोर्ड की तरह क्लास चलेगा सर, तो बस उस चीज का इंतजार है सर, क्योंकि अदर सब्जेक्ट को पढ़ाने में वहां पे थोड़ी सी कठिनाई होती है। इस पे जैसे साइंस है सर, तो साइंस पे थोड़ा सा हमको लिखना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है सर। तो मैंने स्मार्ट पैड की इस्तेमाल करना चाह रहा हूं सर, तो पैड के चक्कर में सर जितना जल्द पैड इस्तेमाल हो जाएगा आप सबके लिए इतना ही जल्दी क्लास सारे सब्जेक्ट का चलेगा एकदम जोरदार तरीका से। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय सर, थैंक यू, लव यू, एसके।